क्या हुआ? फिजिक्स अभी भी परेशान कर रही है? बायोकेमिस्ट्री तो हो गया, पर क्या फिजिक्स तुम और तुम्हारे सिलेक्शन के आड़े आ रही है? बच्चों, गलती आपकी नहीं है। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन तीनों को मैनेज करना एक बहुत मुश्किल टास्क है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल इनको रिवाइज करना। तो क्या आने वाले 10 दिनों के लिए तुम्हारे पास कोई ऐसी टॉपिक लिस्ट है, ऐसी क्वेश्चन लिस्ट है, जिसको रिवाइज करके, जिसको सॉल्व करके तुम 60 से 70 नंबर की रेंज से 120 या उससे ज्यादा नंबर की रेंज तक पहुंच पाओ? नीट में पिछले 10 सालों में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। नहीं नहीं, एक या दो बार नहीं, पिछले 5 सालों में 3 से 4 बार और कुछ कुछ केसेस में 5 बार। और ऐसी टॉपिक लिस्ट, ऐसी क्वेश्चन लिस्ट मैंने बना ली है। तो क्या तुम उस टॉपिक लिस्ट को जानना चाहोगे जो तुम्हें तुम्हारे 60 से 70 नंबर से 120 नंबर तक पहुंचा सकती है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहां पर मैंने तुम्हारे लिए 30 क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स की ऐसी एक लिस्ट बनाई है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं पिछले 5 साल में, 3 से 4 बार या इनफैक्ट 5-5 बार भी कभी कभी रिपीट हुए हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर, इनके क्वेश्चंस करके जाने ही जाने हैं। वैसे मैंने इसका एक सेशन ले लिया है जिसमें मैंने इनके क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, लेकिन स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आपको सॉल्व करके जाना ही जाना है। साथ में आप यूनिट डायमेंशन एरर्स की अगर बात करें तो एक एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं एरर्स में आता ही आता है। तो एक क्वेश्चन एरर्स में आता है, कौन सा वाला आता है? परसेंटेज एरर वाला। तो परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर जाइएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर बात की जाए तो पिछले 2 साल में तो नहीं आया, लेकिन उसके पहले 2 क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के आने के चांसेस हैं, पर सर आएगा कहाँ से? वो तो हमें भी पता है, प्रोजेक्टाइल मोशन तो इतना बड़ा टॉपिक है, उसमें तो बहुत सारी जगह से आ सकता है। एग्जैक्टली कहाँ से आएगा? ग्राउंड टू ग्राउंड। सबसे ज्यादा जो रिपीट हुआ है वो है ग्राउंड टू ग्राउंड, और उसमें भी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होती है किसी भी एंगल थीटा के लिए, हम कैसे निकालते हैं? इसके बाद अगर हम बात करें लॉज ऑफ मोशन में, तो लॉज ऑफ मोशन पे फ्रिक्शन पे क्वेश्चन आया। फ्रिक्शन एक बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन फ्रिक्शन में अगर आपको कुछ अच्छे से रिवाइज करना है तो आप इंक्लाइन प्लेन वाले फ्रिक्शन को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। बाकी एक बेसिक थ्योरी आपको रिवाइज करके रखनी है। वर्क पावर एनर्जी में पावर से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आया है। आप 2024 में, 23 में, 22 में, 21 में देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन लगातार आया है। तो मैकेनिकल पावर, और इसमें 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। एक पावर का बेसिक फॉर्मूला F.V, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। और एक पावर जब कांस्टेंट होती है तो फोर्स का वेरिएशन, वेलोसिटी का वेरिएशन, डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन। मैंने अभी 1 शॉट वीडियो लिया था, उसके अंदर मैंने ये सब बताया था बच्चों को, तो वो कैसे वेरी करता है वो भी पढ़ के जरूर जाइएगा। सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चन बहुत इजी आता है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पे। आपको m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, और सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन, इस पे आधारित आपको क्वेश्चन मिलेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो ब्लास्टिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन पे आधारित, उससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे छोटे जी का वेरिएशन है, इस पे आपको या तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, मोस्टली यही टाइप के क्वेश्चन आए हैं। और वेरिएशन विद हाइट एंड डेप्थ, हाइट और डेप्थ के साथ कैसे वेरी करती है हमारी ग्रेविटी, ये ग्रेविटेशन चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर इसके बात करें केपलर्स लॉ की, तो केपलर्स लॉ और एस्केप वेलोसिटी, केपलर्स का वो भी कौन सा लॉ? सबसे ज्यादा थर्ड लॉ, दैट इज T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक एक दो क्वेश्चन इन सब टॉपिक्स के करके जरूर जाइएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चन जो रिपीट होंगे वो इन्हीं पार्ट से होने वाले हैं। एस्केप वेलोसिटी सिंपल सा √2gr, या आप लिख लेते हैं √2gm/r। यहां से आपका एस्केप वेलोसिटी के क्वेश्चन बने हैं। कैसे टाइप के बने हैं मैं आपको नीट PYQ शेयर कर दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा कि कैसे एग्जैक्टली टाइप के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। यंग्स मॉडल्स में बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला है, डेल्टा एल का कितना एक्सपेंशन आता है FL/AY, इससे ही मोस्टली क्वेश्चंस बने हैं। आप देख सकते हैं कि 24 में 2 क्वेश्चन आए थे, 23 में 2 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद फिर 1-2 साल नहीं आए, फिर से एक क्वेश्चन आया था। तो FL/AY से ही क्वेश्चन आए, बहुत डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। स्प्रिंग मास सिस्टम और पेंडुलम से केवल टाइम पीरियड के क्वेश्चन आए हैं। 2π√m/k, ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है स्प्रिंग मास सिस्टम में, और 2π√L/g,
ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है पेंडुलम में। तो पेंडुलम और स्प्रिंग मास सिस्टम से ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वेव्स में ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग वेव से क्वेश्चन मिलते हैं। ऑर्गन पाइप आपको पता होगा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। ये आने वाले मैराथन सेशंस में मैं कवर करने वाला हूँ वेव्स। आप चाहें तो मेरे साथ भी कवर कर सकते हैं, और आपने पहले से पढ़ रखा है अगर, तो आप उस टॉपिक को पर्टिकुलरली रिवाइज कर लीजिए जहाँ पे स्टैंडिंग वेव क्लोज ऑर्गन पाइप्स में और ओपन ऑर्गन पाइप्स में बनाते हैं। स्ट्रिंग वेव में भी √T/μ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहाँ पे वेव की स्पीड को लिखा जाता है। इसको भी अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाइएगा। अगर बात करें कूलम्स लॉ की और गॉस लॉ की, तो ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। कूलम्स लॉ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देखने को मिला है, K(Q1Q2/R²), बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहता है। और यहाँ पर आपको अगर गॉस लॉ की बात करें तो फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कहीं चार्ज रख दिया और कहीं फ्लक्स पूछा गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिवाइज कराऊं तो आने वाले मैराथन सेशंस के अंदर मैं आपको फ्लक्स और गॉस लॉ रिवाइज कराऊंगा, वहाँ इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को डील करना सिखाऊंगा। बाकी मैं दोबारा कहता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आए एग्जैक्टली अगर आपको जानने हैं तो आप नीट PYQs के जो सॉर्टेड मटेरियल है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप उसके थ्रू गो थ्रू हो सकते हैं, आइडिया लग जाएगा आपको। पोटेंशियल सबसे ज्यादा पूछा गया है शेल का। शेल का पोटेंशियल तो बहुत अच्छे से पता होता है, अंदर की तरफ KQ/R, सरफेस पे भी KQ/R, और बाहर की तरफ KQ/r, जहाँ पे छोटा r सेंटर से डिस्टेंस होता है। सरफेस पे आप KQ/R लिख सकते हैं। तो ये जो शेल के पोटेंशियल्स लिखने का स्टाइल है ना, इसके जो ग्राफ वगैरह बनते हैं ना, ये आप पढ़ के जरूर जाइएगा। वैसे पोटेंशियल खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिपीटेड PYQs हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शेल के ही रिपीटेड है। आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया है अलग से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शेल। सॉलिड स्फीयर नहीं आता है, केवल शेल मेंशन किया गया है। डाइपोल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाइपोल मिस मत करिएगा। और डाइपोल में सर क्या आ सकता है भाई साहब? डाइपोल में बहुत कुछ आ सकता है। डाइपोल में टॉर्क पूछा जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा सकती है, फील्ड पूछी जा सकती है डाइपोल के अगल बगल, और पोटेंशियल पूछे जा सकते हैं। ये सब चीज़ें डाइपोल में पूछी जा सकती है। मैं आपको PYQ लिस्ट दूंगा, उससे आप देख लेना किस टाइप के टॉपिक से ज़्यादा आया है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में बहुत क्वेश्चन आए हैं। कॉम्बिनेशन में भी शेयरिंग पे भी क्वेश्चन आया है। अब शेयरिंग ऑफ चार्जेस में क्वेश्चन कैसा आता है कि एक कैपेसिटर चार्ज कर देते हैं, दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, आपस में शेयरिंग होती है, पूछते हैं कितना एनर्जी का लॉस हुआ। तो वो टाइप के क्वेश्चन मैं आपको क्लासेस में करा दूंगा। अगर आपने ऑलरेडी करे हुए हैं तो आप अपने एंड से भी कर सकते हो, मैं आपको PYQs प्रोवाइड करूंगा, तो आप उस PYQ से भी देख सकते हैं कौन से टाइप के वो क्वेश्चन हैं। तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस इन कैपेसिटर। दूसरा इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन, वो भी कौन सा वाला? मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक वाला। तो मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक जरूर पढ़ के जाइएगा, जिसमें 2 स्लैब होते हैं, बीच में कट मार देते हैं, एक तरफ डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, एक तरफ नहीं रखते, तो आप उसको कट मार के 2 पैरेलल डाइलेक्ट्रिक बना लेते हैं, अलग अलग कैपेसिटर बना लेते हैं। वो टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो वो टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे सीरीज पैरेलल से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आए, केवल सीरीज एंड पैरेलल से रिलेटेड क्वेश्चन रहे हैं, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आए कॉम्बिनेशन में। व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, कभी व्हीटस्टोन आया है कभी मीटर ब्रिज, कॉन्सेप्ट सेम है आपको पता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज वही बेसिक कॉन्सेप्ट है। R1/R2 का रेशो R3/R4 से मैच करता है, और मीटर ब्रिज में हम उस चीज को लेंथ के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो वहीं से मोस्टली क्वेश्चन देखा गया है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आया है। बायोट्स लॉ में ज्यादातर कॉइल आई है, कॉइल। तो अगर आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, पहले पूरा लॉ रिवाइज कर लीजिए, लेकिन उसमें सबसे अच्छे से रिवाइज करिएगा सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पे फील्ड होती है म्यू0 अपॉन या म्यू0 I r²/2r²+x² ऐसे फॉर्मूला होता है, वो वाली फील्ड जरूर रिवाइज करके जाइएगा। इसका ग्राफ वगैरह देख के जाइएगा, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ पे ज्यादा क्वेश्चन पिछले 3 सालों 2 सालों में नहीं मिले, बट जब भी मिले हैं तो ACL के सिलेंड्रिकल वाले पार्ट में, जो आपको सिलेंडर के अंदर या वायर के अंदर फील्ड पूछी जाती है या बाहर फील्ड पूछी जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले। तो मैं लिख देता हूं हॉलो एंड सॉलिड वायर्स, इनके अगल बगल की फील्ड्स और ग्राफ्स, ठीक है। इनके अगल बगल की फील्ड्स एंड ग्राफ्स, ये आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, फॉर्मूले देख के जाइएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। LCR सर्किट, सीरीज पैरेलल तो आपके सिलेबस में नहीं है, सीरीज LCR सर्किट, तो आपके रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों लगा के एक ऑल्टरनेटिंग सर्किट बना देते हैं, LCR सीरीज सर्किट। इसमें कंडीशन बनती है जिसको रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। तो कभी कभी रेजोनेंस कंडीशन से क्वेश्चन आया है, और कभी कभी सिंपली LCR सर्किट से क्वेश्चन आया है कि किधर वोल्टेज कितना होगा या किस में कितना करंट होगा। तो आपको एक LCR सर्किट सॉल्व करना आना चाहिए। आप चाहो तो आप मेरे लेक्चर्स के साथ भी कर सकते हो, और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप बस एक बार इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना। ट्रांसफॉर्मर, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर अगर मान लीजिए हमें AC में एक टॉपिक पढ़ना है तो क्या पढ़े, तो फिर ट्रांसफॉर्मर पढ़िए। LCR तो है ही इंपॉर्टेंट, पर ट्रांसफॉर्मर भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर में आप देख सकते हैं 2 1 1 मतलब क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और ट्रांसफॉर्मर में फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है कि वो NP/NS इज इक्वल्स टू
Vp बाय Vs है ना, एन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स अपॉन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ प्राइमरी टर्न्स अपॉन वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत आसानी से 10 मिनट के अंदर टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और 2 क्वेश्चन करके आपका टॉपिक क्लियर भी हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे जो क्वेश्चन आए हैं वो ज्यादातर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देके मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देके मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वो रेशो E बाई बी इक्वल्स टू सी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्जन करना आना चाहिए। बेसिक टाइप का क्वेश्चन होता है, 1-2 टाइप के क्वेश्चन देख के जाइएगा। अगर मेरे पास मेरे कोई लेक्चर को देख रहे हैं तो उसमें मैंने ये टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कराए हुए हैं। आप 2 या 3 क्वेश्चन करके जाइएगा। तब इस समय ये समय नहीं है कि आप पूरे पूरे लेक्चर्स डिटेल में देख रहे हैं, पर 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। पोलराइजेशन में आप मेलस लॉ का क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा और ब्रूस्टर्स एंगल देख के जाइएगा। ब्रूस्टर्स एंगल बहुत ही आसान टॉपिक है, tan इनवर्स म्यू, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं अगर लिखना हो आपको, tan इनवर्स म्यू, बट एक बार एक क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। और मेलस लॉ में कैसे इंटेंसिटी एक पोलराइजर लगाने के बाद I0/2 हो जाती है और फिर कैसे थीटा एंगल पे I0/2 cos स्क्वायर थीटा हो जाती है, वो भी जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इससे वेव ऑप्टिक्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं। YDSC पे भी क्वेश्चन आता है, बट एक बार मैक्सिमम मिनिमम रिवाइज करके जाइएगा। मोस्टली क्वेश्चन पोलराइजेशन और पोलराइजेशन पे आया है, पर YDSC पे भी क्वेश्चन आया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैक्सिमम एंड मिनिमम की लोकेशंस पर, ठीक है। YDSC एक आसान टॉपिक है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन बने हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आइंस्टाइन इक्वेशन पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, जो आप पढ़ते हो hmu = 5 + ke max या EV0, ये वाला जो इक्वेशन है इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। उसके ग्राफ्स को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, गलती मत करिएगा। बोर्स मॉडल में रेडियस पढ़ के जाइएगा, क्या रेडियस ऑफ द ऑर्बिट होता है, वेलोसिटी पढ़ के जाइएगा, एनर्जी पढ़ के जाइएगा। और अगर थोड़ा सा डिटेल में जाना है तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी पढ़ के जाइएगा। बस इतना बोर्ड्स मॉडल में पढ़ के जाइएगा। इसके बाद एक स्पेक्ट्रल लाइंस का कॉन्सेप्ट होता है बोर्ड्स में, जिसमें आप लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, जिसमें फॉर्मूला होता है 1/λ = RZ², 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल सा। इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ कब आती है और मिनिमम वेवलेंथ कब आती है, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। लाइमन की मैक्सिमम, बाल्मर की मैक्सिमम या मिनिमम कहाँ पे होती है, इसको स्पेक्ट्रल लाइन लिमिट कहते हैं, लिमिट्स बोलते हैं कि कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा। एंड लॉजिक गेट्स, ये जरूर पढ़ के जाइएगा कि लॉजिक गेट्स कहाँ, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आता है। लॉजिक गेट पे आप जो 5 लॉजिक गेट पढ़ते हैं वो, और बूलियन एल्जेब्रा अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, वैसे मैं आपको सिखा सकता हूँ, बट बूलियन एल्जेब्रा मैं आपको अपने डिटेल वीडियो में सिखाऊंगा वाली चीज़, अपने जब वन शॉट वीडियो लूंगा तो समझा दूंगा। पर अगर किसी ने मेरे से पढ़ रखा है बूलियन एल्जेब्रा, उसको लिखना आता है, तो बेटर रहता है, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर लॉजिक गेट्स जरूर पढ़ के जाएं, क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25 26 27, लगभग 27 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए इससे 20 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए, 22 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए, इनके सिमिलर टॉपिक से भी रिपीट हो गए, तो 80 से 100 नंबर बहुत आसानी से, बाकी आपकी थोड़ी बहुत तैयारी है, आप उससे आगे पुश कर लीजिएगा, लेकिन 80 से 100 नंबर बहुत आसानी से प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, या उनके अराउंड अपनी पढ़ाइयों को इस समय लाइन अप किया जा सकता है। तो बच्चों, ये सारे टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप मेरी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो मैं आपको नीट PYQs प्रोवाइड करूंगा, जो मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, वो सारा कंटेंट मैं आपको अपनी एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करूंगा। अब से हमारी पढ़ाई का एक और नया अड्डा है। यूट्यूब तो हमारे पास है ही, टेलीग्राम तो हमारे पास अपडेट्स के लिए है ही, लेकिन साथ ही साथ सारा कंटेंट एक जगह इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत स्कैटर हो जाता है। बच्चे कभी टेलीग्राम में नोटिफिकेशंस में कभी अपडेट्स आते हैं, तो कभी वीडियोज़ आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। तो हम वो चीज़ नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके कंटेंट का एक ही ठिकाना हो, एक ही अड्डा हो। इसलिए हमने थ्योरी ऑफ फिजिक्स के एप्लीकेशन पे सारा कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको जितने भी नीट PYQs मैंने अभी आपसे बोले, जो इनसे रिलेटेड PYQs होंगे, जो जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं उन पे कैसे क्वेश्चन आए हैं, साथ ही साथ जितने भी टेस्ट मैं आपसे बोल रहा हूँ, यहाँ पर टेस्ट मैं आपको 10 फुल टेस्ट और 4 से 5 आपको पार्ट टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। वो सारे टेस्ट, नीट PYQs, सब कुछ आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन से। तो कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, थ्योरी ऑफ फिजिक्स डालना है, आप इस ऐप को देख लीजिए, लोगो देख लीजिए, इस तरीके के लोगो वाली ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
बाकी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं बच्चों को बताता रहता हूँ, गाइड करता रहता हूँ कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। और आने वाले 10 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। इसलिए छोटे छोटे अपडेट्स, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे गलतियाँ जो बच्चे करते हैं उनको कैसे सुधार सकते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बच्चों को डेली बेसिस पे बताता रहता हूँ। तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे मैराथन सेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैराथन सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11th का हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, क्लास 11th का दूसरा पार्ट हम उठाने वाले हैं, जिसके अंदर सेकेंड बुक थर्मल फिजिक्स वाला पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो बच्चों आप चैनल पर जाके चेक कर लीजिएगा, मैंने लाइव क्लास शेड्यूल कर दिए, आप वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन की लिंक वगैरह मैं सब यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस समय 40-50 नंबर की रेंज में हो कोई दिक्कत नहीं है, बस इस समय स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। अब इस समय पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए बेटर इज़ दो चीज़ें। एक तो पूरे सिलेबस को कम से कम देख के जाइए, वन शॉट वीडियोस के थ्रू या हमारे मैराथन सेशंस के थ्रू, जिससे कहीं ना कहीं बहुत बेसिक क्वेश्चन अगर आए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए, तो वो आपसे ना छूटे। और दूसरी चीज़ जो आपको करके जानी है वो है कि आप इन टॉपिक्स की लिस्ट को अच्छे से डील करके जाएं, क्योंकि अगर 15 से 20 से 22 क्वेश्चन भी इससे रिपीट होते हैं तो 70 से 80 नंबर हम यहाँ से स्कोर कर लेंगे। और फॉर्मूला बेस से अगर हमने 20-30 नंबर और बना लिए तो 110-120 नंबर बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। बस यस, एक राइट प्लानिंग की समय में बहुत ज़रूरत है। बाकी अगर आपको मेरे से कोई भी बात करनी हो तो आप मेरे चैनल पे आ जाइए, वहाँ पे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ लगातार और उससे आपको रिप्लाई करता रहूँगा। तो ऑल द बेस्ट, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एंड मिलते हैं अपनी क्लास में।